सर, चुनाव के समय हमेशा कहा जाता है कि देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन जब भी चुनाव आता है तो कोई ना कोई अटैक हो जाता है। आवाज में जवाब खोजता है पाकिस्तान, उसको देना चाहिए, इसमें कोई कोताही बरतना नहीं चाहिए। श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ये उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि हमारे नौजवानों में, हमारे बुजुर्गों में अपनी वो ताकत भर दें कि जब देश की जरूरत पड़े, जब देश की हमारी जरूरत पड़े तो हम अपनी 80 वर्ष के उम्र में उठ करके देश के लिए लड़े और समाज के लिए लड़े और आज देश को दिशा दे, समाज को दिशा दे। प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था बिहार में, क्या सौगात कुछ मिला? अब प्रधानमंत्री का दौरा में हम न गए हैं न जानते हैं तो क्या सौगात मिला। अभी हम गाड़िए में है, घूम रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। सर, पहलगाम में जो आतंकी अटैक हुआ है उसको लेकर सर क्या कहिए? आज पहलगाम में जो आतंकी अटैक हुआ है वो शर्मनाक है और हमारे देश के जो सैन्य शक्ति है उस पर उंगली उठा है। सैन्य शक्ति को यह प्रायश्चित करना पड़ेगा कि ये आपके रहते हुए, आपके सारी सिस्टम रहते हुए भारत इतने समृद्ध है, उसके बाद आतंकी कैसे हमला कर दिए, ये प्रश्न चिन्ह उठता है। और सैन्य शक्ति को जवाब देना होगा कि हमारे देश के लोग सुरक्षित कैसे रहें। हमारे देश के सुरक्षित रखने का कार्य सैन्य शक्ति को है, इस देश के प्रधानमंत्री जी को है, उनको सुरक्षा देना चाहिए और इसकी माकूल जवाब देना चाहिए। जिस आवाज में जवाब खोजता है पाकिस्तान, उसको देना चाहिए, इसमें कोई कोताही बरतना नहीं चाहिए। 2014 से कहा जा रहा है कि देखिए, ये तो और शर्मनाक क्या भारत में हमारे धर्म के लोगों को धर्म पूछ करके मारा जाता है, ये बड़ी शर्मनाक। इन पर हिंदुओं पर अत्याचार क्यों हो रहा है? तो हिंदू के लीडर तो भाई प्रधानमंत्री है, ये है, फिर आतंकवाद होता है। जो अत्याचार होता है, जो हिंदुओं पर अटैक होता है, उसका जवाब प्रधानमंत्री जी देंगे। सर, चुनाव के समय हमेशा कहा जाता है कि देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन जब भी चुनाव आता है तो कोई ना कोई अटैक हो जाता है। अटैक देखिए, अपराधी और जो टेररिस्ट है वो घात लगाए बैठते हैं, वो चाहे चुनाव हो चाहे नहीं हो, वो तो अपने फिराक में रहते हैं जो कब हम इनको मारेंगे, और वो अपने फिराक में रहते हैं और जब मौका मिलता है तो मारते हैं। जब हमारी सैन्य शक्तियां सो जाती है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। आपके वकील के रूप में आपकी बात को सरकार के रूप में काम करेंगे, पूरी मजबूरी से, पूरी ईमानदारी से आपकी भावना स्वागत कराएंगे। जहाँ तक हमारी क्षमता होगी, ताकत होगी, हम उसमें लगाने का काम करेंगे। अब कागज के साथ हमें आवेदन किसी तरह के जवाब देने का जरूर काम करेंगे। हम उसको प्रक्रिया के तहत पर आएंगे और जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी होगी आपको बताएंगे और सबके सहयोग लेकर किसी आगे काम बनाने का जरूर कोशिश करेंगे। और जब सब लोग लगेंगे, ईमानदारी से प्रयास होगा तो सफलता हम लोग कदम चुनेगी। यह हम आपको आशीर्वाद से पर है और जो भी हमने काम आज तक जीवन में लिया है उसे जरूर पूरा करने का काम किया है। आपके आशीर्वाद से जरूर इसे पूरा करने का काम करेंगे।